हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम इस वीडियो को वन शॉट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट सूत्र, जो फार्मूला हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो यूज होने वाले हैं, उनको मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलाएंगे। ठीक है बच्चों, इस जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उनको आपको ढंग से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्नावली के लिए ओनली, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा है आपका टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिफ्थ है आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और सिक्स्थ है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपके फॉर्मूला, जो ये सूत्र हैं, ये इस प्रश्नावली में आपके यूज होने वाले हैं आगे। इस जो ये सूत्र हैं, इनको मैं कैसे निकालना है आपको, ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगा। उसको मैं, ये चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके थ्रू किस किस में कैसे रहता है, इसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी आप फिलहाल में इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए इतने फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों आपके पास, फॉर्मूला वो आप नोट कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा, गणित में, मैथ में आपको कभी भी किसी भी फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला उसमें लग रहे हैं, उन फॉर्मूला को जरूर लिखना है उस प्रश्न में। इससे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते 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 आपको सारे फॉर्मूला मैथ के याद हो जाएंगे, और आप याद भी नहीं, आपको कभी भी उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रश्न में, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी प्रश्न को, तो उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसको भी आपको उसमें लिखना है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको फॉर्मूला याद करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े। और आप प्रैक्टिस करोगे बार बार मैथ्स को, और फॉर्मूला को बार बार लिखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला, जो सूत्र हैं सारे मैथ्स के, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 75 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास इसमें क्या है, हम चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, मैंने क्या बताया आपको,
कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं साइन 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 18 डिग्री आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई नहीं डाउट? ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, कोस 72 डिग्री। अब उसके बाद क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है आपका थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है 72, तो 72 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, इससे ये कट गया। कितना आंसर है आपके पास, 1। अब पार्ट 2 देख लेते हैं इसी का। यहाँ पे क्या है, टेन 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री। बच्चों मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, एक चूंकि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इसको में जो टेन है, टेन 26 डिग्री जो है, 26 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकता हूँ बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि अगर मैं 90 में से 64 घटाऊंगा तो कितना 26 डिग्री आएगा। अब बट्टे में क्या है, कोट 64 को ऐसे ही लिख देना है आपको। अब उसके बाद देखो ये क्या हुआ आपका थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, कोट थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ 64 है, तो ये क्या है आपका कोट 64 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री। ये क्या है आपका कट गया, तो ये क्या है आपका बच्चों 1। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो बच्चों, मैंने आपको एक और क्या बताया फॉर्मूला, चूंकि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होता है, साइन थीटा। होता है कि नहीं होता, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो मैं इसको कोस 48 को कैसे लिख सकता हूँ, कोस 48 को मैं ले सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ऐसे में लिख सकता हूँ बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक, क्योंकि मैं 90 में से 42 को निकालूंगा तो क्या आएगा आपका 48 आएगा, और इसको आपको ऐसे ही लिख देना है 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब देखो ये क्या हुआ आपका थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये क्या 42 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का पार्ट 4 देख लेते हैं। चूंकि बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, एक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। में ये फॉर्मूला क्यों, आप सोचोगे कि इसमें हम सेक थीटा वाला क्यों नहीं लगा रहे, कोसेक थीटा वाला क्यों नहीं लगा रहे फॉर्मूला। आप इन टर्म्स को सेम टर्म्स में ले आइए। जैसे ये कोसेक है, ये सेक है, तो या तो इसको सेक में ले आइए या कोसेक में ले आइए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला एक को आपको चेंज करना होगा, जिससे कि सेम आएंगे, फिर उसके बाद आप इनको प्लस माइनस कर सको इजीली। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे इसी को जो शुरुआत में कोसेक 31 डिग्री है, इसी को मैं चेंज कर ले रहा हूँ। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताए सेम उसमें भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, उसमें सोचना है कि हमें वो चीज़ कॉमन सेंस से कि ये सेम आके हमें इस कोई जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कोसेक 90 माइनस
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इसको आप क्या करोगे, कोसेक 31 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हो। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा आपका 31 डिग्री आएगा। और सेम आप इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, सेक 59 डिग्री। अब देखो ये क्या हुआ आपका थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 59 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये क्या हुआ आपका बच्चों 0। ये हुआ आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका बच्चों, दिखाइए tan 48 डिग्री, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये इनटू में है सारे। तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसमें हमको क्या है ये प्रूफ करना है कि इस साइड से ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हुई राइट हैंड साइड। तो हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 48 और 42 कितना हुआ 90, 23 और 67 कितना हुआ 90। तो हम क्या है इसको और इसको पास में लिख लेंगे और इसको पास में लिख लेंगे। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैंने आपको क्या एक फॉर्मूला बताया था, यहां लिख देता हूं उस फॉर्मूला को। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cot थीटा, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्यों कि हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये हमारी कैलकुलेशन सारी क्या है 1 में कन्वर्ट हो जाए। हमें 1 लाना है राइट हैंड साइड। तो हम क्या है इसको काटेंगे। तो कटेगा कैसे, आप इनको टर्म्स को चेंज करोगे तभी ये आप काट पाओगे इसको। तो उसी हिसाब से हमें क्या है इसमें से जो 2 टर्म्स हैं 4 हैं, इसमें से 2 टर्म्स को हमें क्या है cot थीटा में कन्वर्ट कर देना है, जिससे कि सेम डिग्री पर सेम कोण पर हमें 2 टर्म्स को cot थीटा में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद वो 2 से 2 जो tan में है और cot में है वो कट जाएंगे आपस में। कैसे वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो ये क्या है tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप tan इन दोनों में से एक को कन्वर्ट चेंज करो cot में, और इन दोनों में से एक को cot में इस फॉर्म में लाना है, और उसके बाद हमें cot में लाना है। तो इन दोनों में से हमें एक को करना है और इन दोनों में से हमें एक को करना है। तो हम 48 को ही कर लेते हैं tan 48 को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों 48 में से अगर मैं 90 में से अगर मैं 42 घटाऊंगा तो कितना आएगा 48 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक। अब उसके बाद इसको ऐसे ही कैसे लिख दो tan 42 डिग्री। अब इसमें tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 23 अगर मैं 90 में से 67 घटाऊंगा तो 23 डिग्री आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसको ऐसे के ऐसे लिख दो बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखो tan ये क्या आपका थीटा हुआ, ये भी आपका क्या हुआ थीटा हुआ। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो थीटा क्या है 42, तो ये हो जाएगा आपका cot 42 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका tan 42 डिग्री। ऐसे ही इसमें tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा क्या है 67, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका cot 67 डिग्री, और ये क्या है tan 67 डिग्री, ठीक है बच्चों।
अब चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया, आपको बच्चों पढ़ाया है स्टार्टिंग, जो त्रिकोणमिति एक फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। चूंकि कोट थीटा इक्वल टू होता है आपका, चूंकि कोट थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कोट 42 है, कोट 42 को मैं थीटा, ये क्या है आपका 42 है, तो ये 1/tan 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/tan 42 डिग्री इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे tan 42 डिग्री, उसका कोट 67 डिग्री, तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये क्या 1/67 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, अब कितना आया आपका 1, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड आ गया बच्चों। ठीक है, प्रूव्ड। क्यों, हमें 1 ही तो लाना था यहाँ पे, ये देखो 1 ही लाना था, 1 आ गया, ये आपका क्या हुआ राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब उसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसी की नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें जीरो लाना है, इसमें सिर्फ इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो इसको चूंकि मैंने बच्चों आपको बताया है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम इसमें कैसे इसको जीरो लाना है, हमें क्या है सेम कोण पर इनको सेम उसमें लाना है, जिससे कि इससे ये जीरो हो जाए। तो हमें कैसे करेंगे, हम इसको या तो 38 वाले कोण में लाते कन्वर्ट कर देते सबको, नहीं तो 52 वाले में कर देते हैं। तो हम इसमें 52 वाले में ही करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कोस 38 डिग्री कोस, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, सॉरी, अब हम इसको क्या है, इसको सॉरी 52 को हम किस में 38 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कोस 38 डिग्री कोस ये 52, मतलब 38 अगर मैं निकालूंगा 90 में से तो क्या आएगा आपका 52 आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट। उसके बाद ये माइनस साइन 38 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये वाला 52, इस 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 90 में से हम 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या हुआ आपका थीटा, ये क्या हुआ आपका थीटा, तो कोस 38 डिग्री, और ये क्या हुआ आपका कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या होएगा आपका साइन 38 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर माइनस साइन 38 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा,
थीटा क्या है 38, तो ये आपका हो जाएगा cos 38 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों इनटू में है, ये इनटू में है तो आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेम है ये सेम है, तो ये क्या हुआ आपका 0। ये देखो हमें 0 ही लाना था, तो ये हुआ आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट है आप मेरी वीडियो में जाकर कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्लो पढ़ाता हूँ मैं, इसीलिए सारे कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जिससे कि बच्चों के एक ही बार में समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन करते हैं हम 3, क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर न्यून कोण क्या होता है आपका, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ये आपकी न्यून कोण की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो हमारे पास दिया है क्या, दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये 18 डिग्री है ये। तो यहाँ पर बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cot थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको क्या करेंगे, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, cot 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, अगर मैं cot 90 डिग्री माइनस 2a cot, ये क्या आपका थीटा, तो क्या आएगा आपका tan 2 आएगा, tan थीटा आएगा। तो tan थीटा क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो एक होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, आप कैसे भी दोनों फार्मूला से समझ सकते हो। तो इसमें मैंने क्या है cot में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका tan थीटा। तो थीटा क्या है 2a, तो ये भी क्या है आपका 2a हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो cot यहाँ से हट जाएगा, सेम है तो हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर है तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 3a, क्योंकि 2a इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 3a हो जाएगा। और ये इसको आप लिखोगे फिर 3a इक्वल टू, इसको जोड़ोगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। अब a इक्वल टू 108 डिग्री, अब इसको इससे काटोगे तो ये क्या आएगा आपका 3 त्रिका 9 36 18, तो a की वैल्यू क्या आई आपकी 36 डिग्री बच्चों। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया था आपका, ये आपका क्या है a का मान हो गया। प्रश्न में क्या दिया था 2a क्या है आपका न्यून कोण है, तो a की वैल्यू कितनी आई 36, तो 2 इंटू 36, तो 36 दूनी 72 डिग्री। ये क्या है आपका न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। सॉल्व। यदि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि बच्चों हमने अभी मैंने दो फार्मूला लिखे थे आपको,
यहाँ पे क्या है, बी तो प्लस का है, लेकिन ए क्या है, ए भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि पहले लिखते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें इसको चेक कन्वर्ट करें या इसको कन्वर्ट करें, इस चीज पे हमें सोचना है। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है बच्चों, आप या तो इस साइड को कन्वर्ट कर दो कॉट में, या फिर इस साइड को आप 10 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास दिया क्या है, दिया है 10 ए इक्वल टू कॉट बी। ठीक है बच्चों, 10 ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट बी लिख सकता हूं। कोई डाउट, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, पक्षांतर करेंगे ये इधर जाएगा, ये साइन चेंज हो जाते हैं पक्षांतर करने पर, तो ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको क्या है सिद्ध करना था बच्चों, प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका वो, क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका। सेम क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, उसी की तरह हमें इसको करना है। तो हमारे पास क्या है, दिया है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमारे पास दिया है। चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है आपका। तो सेक 4a को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकता हूं। इसको कोई डाउट बच्चों यहाँ पर, अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 4a क्या है, थीटा है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा आपका सेक 4a। तो सेक 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब उसके बाद कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो कोसेक से कोसेक गया तो क्या बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखो पक्षांतर करने पर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये क्या है a प्लस 4a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 5a बराबर 110 डिग्री, a बराबर 110 डिग्री बट्टे 5, इससे गया कितनी बार गया 22 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया बच्चों 22 डिग्री, यही हमको ज्ञात करना था। 4a क्या है आपका न्यून कोण। न्यून कोण मैंने क्या बताया आपको, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ 4a हम चेक कर लेते हैं क्या ये न्यून कोण है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू 2, ये क्या है आपका 8 8 8 38 डिग्री, 90 से कम है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। हमें इसमें a की वैल्यू ज्ञात करनी थी, ये मैं आपके कंसेप्ट के लिए बता दिया प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन नंबर 6 हम इसको सॉल्व करते हैं।
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए माइन ए अपॉन 2, ये आपका आना चाहिए। अगर त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, अंतःकोण हो, तो हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। मेरी आर्ट्स खराब है बच्चों। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। अंतःकोण का मतलब जो कोण त्रिभुज के अंदर के हो उनको बोलते हैं अंतःकोण। तो ये क्या हुए, आपके अंतःकोण हुए ए बी सी कोण जो है, ये आपके अंतःकोण हो गए त्रिभुज के। अब हम क्या है, हम जानते हैं बच्चों, क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध के क्या करके लाना है, बी प्लस सी, और ए अलग है, बी प्लस सी पास में है, तो हमें क्या करना है, ए को इधर भेज देना है पक्षांतर करने पर। तो ये इधर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब देखो बच्चों, हम इसमें करेंगे क्या, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बट्टे 2। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म में लाना है उसको, साइन और कोस है तो वो तो ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू, ये 2 हम इसको यहाँ इसके नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो 180 बट्टे 2 और ए बट्टे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 180 बट्टे 2 आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर मैं 180 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ए बाई 2 क्या है आपका थीटा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस ए बाई 2। यही बच्चों हमको क्या है सिद्ध करना था। चेक कर लो आप क्वेश्चन में, यही लाना था, ये हम ले आए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें करना कुछ नहीं है, इसको हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। इन दोनों के जो कोण है 75 डिग्री और 67 डिग्री को हमें किस में लाना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चूंकि हमारे पास फॉर्मूला कौन से थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों
कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम हमारे पास क्या है, दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाऊं कि 67 आ जाए, तो 3 70, तो इसमें में आप 23 डिग्री घटाओगे तो ये आपका 67 आ जाएगा, प्लस क्योंकि 90 में से अगर 23 गया तो 67 आएगा कि नहीं आएगा, तो 67 डिग्री हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस 90 डिग्री माइनस 75 में से कितना घटाऊं कि 90 में से कितना घटाऊं कि 75 आ जाए, तो मैं यहाँ पर 15 डिग्री घटाऊंगा, तो ये आपका 75 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा क्या है, 23, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा क्या है 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। देखो बच्चों 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, 23 क्या है 0 और 45 के बीच का है, 15 भी 0 45 के बीच का है। यही आपका क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। मैंने ये वीडियो कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अभी भी मेरी जो स्टूडेंट्स को कोई भी मेरी वीडियो में डाउट है तो आप मेरी वीडियो में जाकर कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।